हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल पेपर 2023 का। जैसे कि आप लोग मॉडल पेपर देख रहे हैं और इसी का मैं आपको सलूशन करा रहा हूँ। और देखिए, जैसे क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट दिया गया सब है, तो हम लोग वन बाई वन इसको हल करेंगे और सीखते चलेंगे। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही मॉडल पेपर आपके पेपर में एकदम एग्जैक्ट यही आएगा। और अगर आप इसको पढ़ लेते अच्छे से हैं तो आपका कहीं नहीं तो 90% आपका पक्का श्योर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि पहला क्वेश्चन दिया बहुविकल्पी y पावर 3 y डैश 2x y पावर 2 माइनस √3 y प्लस 1/2 का घात होगा। तो देखिए इसमें घात पूछा है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेसिकली। तो घात का मतलब ये होता है कि जो सबसे बड़ा इसमें होगा, सबसे बड़ा कौन इसमें से है, सबसे बड़ा इसमें से 3 है, तो सबसे बड़ा 3 होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पावर देखते हैं, यहाँ पे हम लोग पावर देखते हैं, तो पावर कितना 3 है, तो पावर यहाँ पे देखिए 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, द्विघात समीकरण का शून्यंक होगा। तो द्विघात समीकरण का शून्यंक जो होता है, इसके यहाँ पे जो शून्य की बात की है यहाँ पे, तो शून्य देखिए प्लस प्लस ये दोनों नहीं होगा, दोनों इक्वल है, नहीं होगा, यहाँ पे कट जाएगा। ये भी शून्य नहीं होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल, ये भी कट जाएगा, ये भी दोनों इक्वल कट जाएगा। तो इसमें कौन सा इक्वल नहीं है, मतलब ये इक्वल नहीं है, तो ये प्लस में एक माइनस में। तो द्विघात समीकरण शून्य क्योंकि होता है प्लस में एक माइनस में नहीं होता है, मतलब कि दोनों अलग अलग होना चाहिए, मतलब सेम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये भी सेम नहीं होना चाहिए, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो जैसे में यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि 9, यहाँ पे दिया है √20 इतना, तो कौन सी अपरिमेय है। देखिए ये बाहर निकल जाएगा, इसका जो जानते हैं आप, यहाँ पे 9 है रूट में, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका ये नहीं निकलेगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 7। तो देखिए इसमें कौन सा नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, तो ये हमारा जब रूट में नहीं निकलेगा तो ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इनमें से संख्या पर में, तो यहाँ पे रूट ये हो जाएगा, सब राइट आंसर। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वृत्त के केंद्र बनाम कोण क्या होता है। तो वृत्त के केंद्र बनाम कोण जो आपका होता है, ये वृत्त के केंद्र पे 90 डिग्री, ये भी नहीं होगा, गलत आंसर है, ये भी नहीं होगा। तो वृत्त के केंद्र पे जो बना कोण होता है वो आपका 360 डिग्री होगा। कैसे होता है, देखिए यहाँ पे जैसे वृत्त हो गया यहाँ पे ऐसे, तो वृत्त के केंद्र यहाँ पे बीच में होगा, तो केंद्र हो यहाँ पे, तो इस पे जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, कोण ये यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे जो कोण बनता है कितने डिग्री होता है, पूरा 360 डिग्री बनेगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसके आगे, बोला कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। तो रूप होगा, तो सम संख्या के लिए देखिए ये 2m + 1 भी नहीं होगा, ये 2m ये भी हो सकता है। तो इसमें बात किया है कि सम संख्या का रूप होगा, देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। तो अब वो बात हो रही है कि ये भी नहीं होगा। आप देखिए तो सम संख्या का रूप कितना होगा, वैसा 2m होगा। जैसे यहाँ पे लिखा कि n = मैंने 1 लिखा, तो यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कभी पूछता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2m। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि पाई है। तो पाई क्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या है, या कोई नहीं है। तो पाई बेसिकली जो पाई होता है वो आपका जो होता है, पाई जो आपका न तो परिमेय संख्या होता है न ही पूर्णांक होता है। तो पाई क्या होता है, पाई हमेशा जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग एक नंबर ले जाएंगे। फिर क्वेश्चन बोला कि 96 और 404 का मौसा होगा। तो 96 और 404 का मौसा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 2, देखिए 2 से कट जाएगा, ये सही बात है। तो फिर 3 से कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, तो नहीं होगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो अब देखिए 6 से दोनों कट जाएगा, 6 से नहीं कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4। तो कैसे आया वो भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो 4 से देखिए यहाँ पे दोनों डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 × 4 बचा 1, 4 × 16। ये देखिए 4 × 4 ये भी कटेगा, 0, 4 × 4 देखिए दोनों 4 से कटेगा कि नहीं। तो आपका मौसा क्या हो जाएगा, 4 है। अगर कोई संख्या दोनों सबसे कट जा रही है तो आपका यही मौसा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 2 से तो दोनों कटेगा, लेकिन मौसा आप जानते हैं कि सबसे जो ज्यादा जो कॉमन रहता है चीज, तो कॉमन इसमें बेसिकली सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे 4, तो जहाँ पे 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका 1 नंबर जाएगा। फिर क्वेश्चन बोला है कि पावर 8 रहेगा। ठीक है, 8 के पावर 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगा, इसके पावर भी 0 रहेगा, इसकी वैल्यू 1 आएगा। तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 × 1 आपका 1 ही होगा। तो आप लोग इसके चक्कर में देखिए 8 × 16 ये आंसर नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि 8 के पावर 0 है, तो 8 पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, 8 2 पावर 0 की वैल्यू 1, किसी की पावर 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 होगा। तो 1 × 1 = 1 आपका राइट आंसर। यहाँ से आप लोग 1 नंबर ले जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। देखिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाक से। देखिए क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे 2, 5, 3, 5, 2, 5, 7, 8, 5, 8 का बहुलक होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुलक पूछा है, तो बहुलक आप जानते हैं कि सबसे अधिक संख्या जो जिसमें रहेगा वो आपका बहुलक होगा। तो सबसे अधिक कौन सा, देखिए यहाँ पे दिया है 5, 5, 5। यहाँ देखिए 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, यहाँ 5 है तो 5 हमारा क्या होगा, 5 आपका बहुलक हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे अधिक जो आएगा आपका वही बहुलक हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, आपका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 5, 3, 7, 6, 4, 2 का माध्यिका होगा। तो माध्यिका देखिए यहाँ पे माध्यिका का निकालने का ट्रिक बता दें। तो माध्यिका आपका फॉर्मूला होता है n = अब यहाँ पे सम की बात हो रही है। सम कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो n = 7 है। तो आपको पता है फॉर्मूला कि n + 1 होता है, तो 7 + 1 7 + 1/2। 7 1 कितना 8 हो जाएगा, 8/2 काट देंगे कितना 4 आएगा। तो 4 टर्म में कौन होगा आप देख लेते हैं। तो 4 टर्म देखिए पहले नंबर पे 1 आएगा, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा। मतलब पहले 1 लिखिएगा, फिर 2, 1, 2, फिर 3 नहीं है, अच्छा 3 भी है, 3, 4, फिर इसके बाद 5, फिर 6, फिर 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे 4 आया है। तो यहाँ पे गिनिए 1, 2, 3, 4 आ गया यहाँ पे। तो 4 कितना है, 4 है। तो आपके यहाँ पे राइट आंसर जाएगा 4। यहाँ से आपके 1 नंबर चला जाएगा। ठीक है, 1 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बढ़ते आगे है। तो क्वेश्चन बोला है कि समीकरण निकाय, ठीक है, a1x + b1y + c = 0। फिर यहाँ पे ये वाला इक्वेशन दिया है। तो बोला द्वितीय हल होगा। तो देखिए द्वितीय हल के लिए कंडीशन होता है क्या, द्वितीय हल के लिए कंडीशन ये होता है कि फॉर्मूला होता है आपका, कि फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला आपको प्रूव करना है। तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे ये आपका द्वितीय हल का नहीं है, ये कट जाएगा, ये भी नहीं, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये आपका क्या है द्वितीय हल का हो जाएगा आंसर। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होता है, ये देखिए ये जो होता है, ये जो होगा इसके बोलते हैं हम लोग संगत बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा है, असंगत है, इसको बोलते हैं, ये भी संगत ही होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये द्वितीय हल का एक क्वेश्चन होता है, ये फॉर्मूला, ये आपका राइट आंसर यहाँ से 1 नंबर जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बोला है कि 2 समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाएं 4/9 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो ये क्वेश्चन काफी बहुत बार पूछा क्वेश्चन में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये किसके साथ जाएगा आपका 1 नंबर। तो पहला तो काम करते हैं हम लोग हैं कि उनकी भुजाओं का अनुपात दिया 4/9 के अनुपात में है, तो उनका क्षेत्रफल पूछा। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, सीधे आपको यहाँ जाना है, ये यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ से आपको 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पे 16, और इसका स्क्वायर जो 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, 9 का स्क्वायर 91 81। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, इसका आंसर जाएगा 16 संबंधी 81। तो यहाँ पे आंसर किस में जाएगा, 4th के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 नंबर चला जाएगा इसमें। तो 16 संबंधी 81 आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग हैं, बोला है कि दिए गए चित्र में x का मान होगा। तो x का मान यहाँ पे डिफाइन करने पूछा है। तो ऑप्शन दिया है 120 अंश, 130 अंश, 150 अंश, 110 अंश। तो अब देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिया है y का मान 110 अंश, और यहाँ पे x का मान आपसे पूछ रहा है। तो y का मान 110 अंश है, और यहाँ पे ये दिया है 60 अंश। ठीक है, तो अब देखिए ये 60 अंश का अगर कोड दिया है, तो ये भी 60 अंश होगा, अंदर वाला ये भी 60 अंश होगा, ये भी 60, ये भी सब 60 अंश होंगे। अगर ये पूरा एंगल कितना होता है 180, तो 180 में ये 60 माइनस करिए, तो 60 माइनस करने में कितना आपका आ जाएगा, 120 अंश आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 180, 120, तो आपका 120 अंश आएगा इसमें से। तो यहाँ फिर जब आंसर जाएगा आपका, वो आपका आंसर 120 अंश नहीं होगा। यहाँ पे आंसर जो आपका होगा, यहाँ पे x की वैल्यू पूछा यहाँ पे, तो यहाँ पे 60 यहाँ पे हो जाएगा। तो 60, 120 यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जाएगा इसके साथ जाएगा। ठीक है, पहले इसका साथ 120 अंश के साथ जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए फिर से, ये 60 डिग्री का है, तो ये भी 60, ये भी 60 होगा। तो इसका आंसर पूरा 180 अंश होता है यहाँ पे एंगल का, ये पूरा कोड 180 अंश का। तो 180 माइनस 60 करेंगे, आपको कितना जाएगा 120 अंश। यहाँ आपकी राइट आंसर आप जाएगा पहले के साथ, यहाँ से आपका 1 नंबर इसमें जाएगा 120 अंश। ठीक है, 120 अंश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हम लोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है कि चित्र में BC पैरेलल किसके, BC पैरेलल DC के, और AD सच Z AB = इतना हो, तो x का मान बराबर होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि AD क्या है, AD संबंधी AD मतलब AD संबंधी AB है, बराबर है AE/AE। मतलब कि यहाँ पे तो AD/AB = AE/x है। तो इससे पूछा है तो x बराबर होगा, तो x किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो x होगा वो यहाँ पे x क्या होगा, यहाँ पे AD, तो AD/क्या बोला, AD/AB। तो AD/AB ये बोला है, ये वाला प्लस ये वाला बोला है, ये वाला पूरा। फिर बोला है कि AE,
तो ए कहाँ बोला यहाँ पे, ए अपान क्या होगा, यही अपान इसके बटे भी चला जाएगा ए सी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए सी, यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ से आपका 1 नंबर जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका जो 90% आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने काफी अच्छा लिख के आया हूँ। यदि ई कोई घटना है तब पीई प्लस पीई डैश का मान होगा, मतलब कि पूरी घटनाओं का योग पूछा है। देखिए किसी भी घटना का घटने का तरीका होता है 1, हमेशा 1 होगा इसका राइट आंसर। कोई भी घटना होगा उसका आंसर हमेशा कितना होगा, 1 होगा। अगर टोटल पूछेगा तब, यहाँ पे टोटल पूछा है पी प्लस ई, तो सबकी घटना का मान जो होता है 1 होता है, ना ही 2 होता है। ये भी गलत हो जाएगा। -1 तो कभी नहीं होगा, कतई नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर जाएगा 1। तो यहाँ से आपका 1 नंबर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। हैं बोला है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो किसी घटना की प्रायिकता, देखिए मैंने पहले भी इसमें बता दिया था कि किसी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होता है, तो आपका घटना की प्रायिकता ये नहीं है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पहले ही बोल दिया किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होती। अगला क्वेश्चन बोला है कि दो घनों के आयतनों में एक संबंधी 8 का अनुपात है, तो उनकी कोरों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें कोरों का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे इसका जो राशन को आगे है, इसमें से जो राइट आंसर जाएगा, 2 घनों को आयतनों में का अनुपात 1/8 है, तो उनकी कोरों का अनुपात होगा यहाँ से इसका राइट आंसर जो जाएगा। देखिए कोरों का अनुपात पूछा है यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा इसके साथ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको समझ लेते हैं कैसे इसका राइट आंसर दूसरे के साथ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे घन पूछा है, तो घन का अनुपात जानते हैं कि ए का क्यूब कितना होगा। ए का जब घनमूल निकालेंगे, ए का घनमूल कितना आएगा, 1 ही आएगा। और 8 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 का घनमूल निकालेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आएगा इसका दूसरे के साथ जाएगा, एक संबंधी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है कि 6 सेमी भुजा वाले घन में 2 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो 6 सेमी भुजा वाले घन में 2 सेमी वाले भुजा वाले घन में कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे काम आपको ये करना है कि आपको ये जो 2 सेमी पूछा है, तो टोटल भुजा कितनी, 6 सेमी, तो 6 में आपको 2 का भाग देना है, कितना आएगा, 3 आएगा। तो अब हमसे घन पूछा है कितनी बनाया सकता है, तो 3 का क्यूब कितना आएगा, 3 का क्यूब 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 के 9 9 27। आपका राइट आंसर जाएगा डी के साथ 27। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग हैं। चलिए यहाँ से आपका दूसरा पार्ट चालू होगा, बहुत वैकल्पिक क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ से चालू होता है आपका 1 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि द्विघात समीकरण 16x² - 24x = 0 तो हल कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में पहला काम करेंगे ये, तो यहाँ पे दिया पहले 16x² - 24x = 0। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। ठीक है, x कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 16x² माइनस इसमें से x कॉमन लिया तो 24 बचेगा बराबर 0। और भी कॉमन ले सकते थे इसमें। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, पहले 0 आएगी यहाँ से, फिर एक यहाँ पे इसको लेते हैं 16x² - 24 = 0। तो देखिए यहाँ पे 16x² = 24 कर लेंगे, उधर भेज लेंगे, और x² बराबर क्या हो जाएगा, 24/16 को नीचे भेजिए। तो काटिए कुछ, तो 2 1 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 12 दूना 24, 8 दूना 16, फिर 2 से काटिए तो 6 दूनी 12, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर 2 से काटिए तो आपका 3 दूनी 6, 2 दूना 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से आपका 8 3 24, 8 दूना 16, 3/2 हो जाएगा। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 3/2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आंसर आपका आएगा x का मान 0 आएगा, एक आपका आंसर आ जाएगा √3/2। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। तो आगे क्वेश्चन बोला है यदि PE = 0.65 है, तो PE' नहीं की प्रायिकता क्या होगा। तो मैंने आपको बोला ही था, इसका फॉर्मूला होता है PE + PE' = 1 होता है हमेशा फॉर्मूले में। अगर देखिए PE का मान कितना दिया है, PE का मान दिया है 0.65 प्लस PE का मान हमको नहीं पता। ठीक है, बराबर 1 कर लेंगे, तो इसको इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर जाएगा PE' = 1 - 0.65। अब इसमें से आप घटाएंगे तो इसका आपका आंसर आएगा 0.35, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिनके शून्याङ्कों का योग और गुणनफल इतना होता है। तो आपको पता है कि शून्याङ्कों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको दिया शून्याङ्कों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया आपको है, अल्फा बीटा यहाँ पे दिया है 5, और यहाँ पे बीटा अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x
प्लस आपका होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस इतना होता है इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है तो 5x, और बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू 0। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोला यहाँ पे कि 10 सेमी लंबाई, तो 10 सेमी लंबी एक सीढ़ी के दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचता है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सीढ़ी की दूरी क्या होगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा बोला है कि एक 10 सेमी लंबी एक सीढ़ी दीवार पे साढ़े भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी, तो आप पहले यहाँ पे काम करिएगा। ये आपका सीढ़ी ऐसे हो गया, ये आपका सीढ़ी हो गया यहाँ से। ठीक है, अब क्या बोला देखिए ध्यान से, 10 मीटर लंबी सीढ़ी, तो 10 मीटर लंबी सीढ़ी ये हो गया। दीवार के सारे टिका हुए, यहाँ दीवार हो गया, जिस भूमि से दूरी कितनी है ऊंचाई 8 मीटर, ये ऊंचाई इसकी 8 मीटर से 8 मीटर है 8 मीटर। तो ऊंचाई पर स्थित है, खिड़की तक पहुंच जाता है। और ये कहाँ तक पहुंचता है, खिड़की तक, मतलब यहाँ खिड़की होगा ऊपर तक, खिड़की तक पहुंच जाता है। 8 ऊंचाई से खिड़की तक पहुंच जाता है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सीढ़ी की दूरी क्या होगी, दीवार के आधार से, दीवार का आधार तो यहाँ पे हो गया, इसके निचले सीढ़ी से निचले से दूरी, मतलब ये दूरी आपसे पूछा है, ये दूरी आपसे पूछा है, तो मतलब इसको मान लेंगे x। ठीक है, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सीधे फॉर्मूला लगाना है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ यहाँ पे कितना दिया, 10 दिया है, 10 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 8 का स्क्वायर प्लस आधार x हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर 100, और इसको इधर लाएगा तो माइनस 64 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर। अब यहाँ पे 100 में से 64 गया, कितना आएगा, ये आपका बचेगा 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ पे बचा 9 में से गया 3, 36 हो गया बराबर x स्क्वायर। तो x का वर्गमूल कितना होगा, 6 4 36, 6 आपका आंसर हो जाएगा। इसका जो पूछा है दूरी कितना होगा, तो x बराबर कितना होगा 6 मीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 2 नंबर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 2 3 और 4k और इतने संरेखी हो। तो देखिए संरेख का फॉर्मूला आपको होता है, मैं लिख देता हूँ पहले। तो फॉर्मूला होता है आपका x1, और यहाँ पे होता है कि y2, x1 जब लेंगे तो y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3, और फॉर्मूला होता है y1 माइनस y2। ठीक है, यहाँ से इक्वल टू 0, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट दिया वहाँ पे हम मान लेंगे इसको, इसमें मतलब कि पहले कोई x मान लेंगे, जिससे यहाँ पे x को x मान लेते हैं, x1 इसको मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं। सेकंड वाले को इसको मान लेते हैं x2 और y2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x3 और y3 मान लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू x1 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है तो 2 रखेंगे। y2 कितना है, y2 आपके यहाँ दिया k, तो k रखेंगे माइनस। y3 कितना दिया है, y3 माइनस 3, तो माइनस 3 तो इसको प्लस कर देगा 3 प्लस x2 कितना है यहाँ पे, x2 आपका 4 है तो 4 रखेंगे। और y3 कितना है, y3 आपके यहाँ पे है -3, तो -3 रखेंगे। y1 कितना है, y1 यहाँ पे देखिए y1 3 रखेंगे यहाँ पे, प्लस x3 कितना है, x3 यहाँ पे 6 है तो 6 रखेंगे। y1 देखिए ऊपर 3 तो 3 माइनस y2 कितना है, y2 यहाँ पे k है तो k रखेंगे इक्वल टू 0। चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 का गुणा केम करिए, 2k प्लस 3 दूना 6। देखिए यहाँ देखिए -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 6 हो जाए, -6 6 चौके 24 तो -24, और यहाँ पे प्लस 3 6 18 और 6 एकम 6। अब देखिए -6 और +2 कितना हो जाएगा, -4k, और यहाँ देखिए 24, ये 6 और 18 कितना होगा, 18 6 24 में 24 गया, ये कट जाएगा पूरा तीनों बराबर 0 तो कर लेंगे तो यहाँ पर जाएगा -4, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, इसको काट दीजिए इसको, तो यहाँ पर जाएगा k इक्वल टू 0/-4 इक्वल टू 0। तो k का मान कितना आ जाएगा 0, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, k इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। तो k का मान कितना आएगा, संरेख हो, तो यहाँ पे देखिए अगर आपका 0 आ गया, कहने मतलब k का मान 0 आ गया, इसका मतलब 0 वैल्यू आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये संरेखी होगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो k का मान पूछा था, तो k का मान क्या है, k का मान आपका लड्डू हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए और यदि ABC भुजा है इतना 14 सेमी का वर्ग हो। कहने मतलब ये जो 14 सेमी का है ये पूरा 14 का हो, 14 सेमी का। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हम क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन में देखते हैं। आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल याद कीजिए पूछा यदि त्रिभुज ABC 14 सेमी का एक वर्ग है। तो कोई बात नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ये छायांकित भाग पूछा क्षेत्रफल है, तो अब पहले ये तो वर्ग पूरा है ना, पहले काम करिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल जो आपको होता है आपका ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है 7, यहाँ पे 14 भुजा पूरा है तो 14 यहाँ रखेंगे। तो 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, इतना हो जाएगा सेमी स्क्वायर। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसके बाद अब देखिए ये वर्ग पूरा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे इतना है आधा सर्कल और यहाँ पे आधा सर्कल, मतलब आधा इधर वृत्त है आधा उधर वृत्त, मिलके दो एक वृत्त हो जाएगा, दोनों आधा आधा मिलके एक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। किसका लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना हो जाएगी, ये पूरा व्यास होगा इसका, ये यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होगी इसकी। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 14, तो यहाँ से आधा कितना होगा 7 होगा, तो त्रिज्या 7 हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर, तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए 7 7 कट जाएगा, तो 22 का गुणा 22 को 7 में करिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 154 सेमी स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बराबर आपका हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल आपका आया ये वाला आपका 196, तो 196 रखेंगे। और वृत्त का कितना है 154 रखेंगे। दोनों घटा देंगे कितना आएगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 5 गया 4 बचेगा, आपको 1 से 1, तो आपको 42 सेमी स्क्वायर। तो वर्ग छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 42 सेमी एक्स स्क्वायर, 42 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए इस लेसन का देखिए आप ध्यान से, इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे हल होगा। तो सबसे पहले कलाम हम ये करते हैं कि बिंदु ए का निर्देशांक याद कीजिए, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो पहला काम आपको करना है कि पहले एक सर्कल बनाना है। तो एक सर्कल बना लीजिए, ऐसे सर्कल हो गया। अब बोला है कि बिंदु ए के निर्देशांक याद कीजिए, बिंदु ए के निर्देशांक जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है, तो यहाँ पे ए बी यहाँ ले लीजिए, ऐसे थोड़ा खराब हो गया, कोई बात नहीं। मान लीजिए व्यास है, ये क्या है, मान लीजिए व्यास है, तो यहाँ पे सेंटर वो मान लीजिए होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको करना है कि ए का निर्देशांक दिया है यहाँ पे, देखिए अच्छा नहीं दिया है, कोई बात नहीं। ए का निर्देशांक आपसे पूछा है, तो मान लीजिए एक्स वाई, इसको एक्स है मान लीजिए। और बी का निर्देशांक कितना दिया है 1 4, ये यहाँ पे दिया है। बी का निर्देशांक यहाँ पे दिया है, और जिसका केंद्र भी दिया है, केंद्र भी 0 का निर्देशांक दिया है यहाँ पे 2 -3। तो मतलब केंद्र दिया है, बी दिया है, आपसे ये पूछा है ए का मान, एक्स और वाई का मान पूछा है, तो कोई बात नहीं हम लोग निकाल लेंगे। तो पहला काम ये करेंगे, माना यहाँ पे लिख लीजिएगा, माना ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई, ऐसे मान लीजिएगा एक्स वाई। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको तो ये भी, हमको तो ये पता है, वो पता है, बी पता है, हमको ये चाहिए ए का मान। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु। तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा यहाँ से ए बी है कितना, फॉर्मूला में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे, x1 प्लस x2 अपान 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपान 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए तो ए बी का मध्य बिंदु कितनी है 2 3, तो यहाँ पे रखिए ऐसे। तो ए बी मध्य बिंदु यहाँ पे रखेंगे 2 3, इक्वल टू किसको करेंगे, इक्वल टू इसको दे देंगे x1। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका x1 है, तो यहाँ से इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। तो x1 कितना है, x है, तो x लिखिए। x2 कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 लिखिए अपान 2। फिर यहाँ पे y1 कितना है, y1 y है, तो y लिखिए। y2 कितना है, y2 यहाँ पे 4 है, तो 4 लिखिए अपान 2।
अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एकक लेंगे, मतलब इसको लेंगे पहले, ये वाली इसको लेंगे हम लोग, ये वाला पहला कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो पहला वाला इसको ले लेते हैं 2 के बराबर, तो 2 बराबर x + 1/2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 दूना 4 और यहाँ पे x + 1, 1 को उधर भेजिए तो 4 - 1 बराबर x, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यहाँ पे आपको x निकल गया, ठीक है, यहाँ पे आपको x निकल गया और यहाँ पे हम लोग y कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे x = आपका 3 आ गया यहाँ से। अब इसको लेते हैं सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला आपका यहाँ पे सेकंड टर्म y वाला है, यहाँ भी टर्म y वाला है, तो हम y लेते हैं, 3 बराबर y + 4/2, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, y + 4 उधर भेजिए तो 6 - 4 बराबर y, तो 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया आपका 2 आ जाएगा आपका y मान, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो अब पूछा हमसे क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में आपसे पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा, देखिए यहाँ पे बिंदु इतने इतने व्यास है तो केंद्र पे, तो बिंदु ए का निर्देशांक आपसे पूछा था, ए का निर्देशांक यहाँ पे हो जाएगा x y, तो ए का निर्देशांक यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे ए का मान, यहाँ पे आपका ए का निर्देशांक ऐसे लिख लीजिएगा, ए का निर्देशांक बराबर आपका क्या हो जाएगा, x कितना यहाँ पे है, x यहाँ पे 3 है, तो 3 और y कितना है, y 2 आपका है, तो x का निर्देशांक कितना हो जाएगा 3,2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लॉन्ग में पूछता है 3 नंबर में, तो आपका ऐसे हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया एग्जाम में और हर साल आता है एग्जाम में क्वेश्चन वाला। ये आपको बिना कहे आपको याद करना है। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, 6 सेमी त्रिज्या वृत्त वाले एक केंद्र से 10 सेमी दूरी पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, या फिर पूछ देगा एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो आप कैसे करेंगे पहले उसको देख लेते हैं। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले यहाँ से, तो पहले आप इसमें चित्र बनाएंगे। तो चित्र में जैसे मैंने कहा कि पहले हमने 10 सेमी की रेखा खींचेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेखा खींच लिया ऐसे, और इसको 10 सेमी। देखिए तो जैसे जैसे मैं कहूँगा आपको ऐसे बनाना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए AB, तो ए और बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 6 सेमी त्रिज्या वाला है, तो 6 सेमी त्रिज्या आपको लेना, तो यहाँ पे आप 6 सेमी नाप लीजिए स्केल से यहाँ पे, तो जहाँ तक आपका 6 सेमी वाले यहाँ तक चला गया 6 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे एक यहाँ पे रंग प्रकार रख लीजिएगा और यहाँ पे ऐसे फिर से खींच लीजिएगा, ऐसे खींच लीजिएगा, ठीक है। खींचने के बाद क्या करेंगे कि AB का, जहाँ AB है इसका अर्धक करेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे, एक बार ऐसे काटेंगे, एक बार यहाँ रखेंगे, नीचे ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ इसको ऐसे, फिर ऐसे, और इसको ऐसे मिला देंगे, दोनों को यहाँ भी कट करेंगे लाइन से, मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से आप एक सर्कल खींच लेंगे ऐसे, यहाँ पे रख के सेंटर पे यहाँ रख के, और यहाँ पे ऐसे रख के सेंटर पे ऐसे खींच लेंगे ऐसे सर्कल, ठीक है। नहीं तो जाने दीजिए इसको, इसके लिए मैं एक वीडियो नेक्स्ट डाल दूंगा, क्योंकि इसमें आपको बनाना पड़ेगा स्केल से, मैं आपको नाप बता दूंगा। तो ऐसे ही आप देख लीजिए, ऐसे ही इसको नॉर्मल ही। अब जहाँ पे ये कट करेगा इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है, इसको कट करेगा, इसको ऐसे मिला देंगे ऐसे। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लेकर ऐसे खींच लेंगे स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे, और यहाँ पे इसको ऐसे खींच लेंगे। ये कटना नहीं चाहिए अंदर जाकर, ये बाहर से जाना चाहिए। तो मैंने इसको आपको दे दूंगा रचना, इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। तो बस इसकी रचना आप देख लीजिए, कैसे रचना लिखेंगे वो देख लीजिए बस। तो रचना में आपको लिखना है कि जैसे आपने 2-3 चरण लिखना है, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा प्रथम चरण में कि सर्वप्रथम एक रेखाखंड, ऐसे सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB खींचा 10 सेमी, और 10 सेमी खींचने के बाद यहाँ पे A को केंद्र मान के 6 सेमी का एक वृत्त खींचा ऐसे सर्कल। फिर जब वृत्त खींच लेंगे तो क्या करेंगे, AB का अर्धक करेंगे, अर्धक मिल गया यहाँ पे। अर्धक करने के बाद इसको सेंटर मान के इसको एक वृत्त खींच लेंगे, और वृत्त खींचने के बाद जहाँ पे कट करके इसको ऐसे मिला लेंगे, उसको ऐसे मिला लेंगे, फिर इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको वीडियो एक नया दे दूंगा, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन छोड़े रहिए, इसके लिए मैं एक आपको वीडियो अलग से दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग हैं।